नमस्ते। आज मैं बात करना चाहूँगा बिजनेसमैन। लास्ट वीडियो मैंने अभी बनाया था बाबा रामदेव। बाबा रामदेव कब कैसे बिजनेसमैन रामदेव मीन्स लाला रामदेव कब कैसे बन गए, कोई समझ ही नहीं पाया। हालांकि योग में उनका बहुत बड़ा हाथ है, योग को फेमस करने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन लाला रामदेव का बिजनेस आज के डेट में ना इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। क्योंकि 2014 के बाद से बाबा जी जिस मुकाम पे, 2014 से पहले तो वो थे ही नहीं ना, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी वही थी, सारा प्लांट सेट कर लो और जैसे ही गवर्नमेंट आएगी अपनी मार्केट में छा जाओ। बाबा जी ने ये जो एलोपैथी के ऊपर सवाल उठाए, अब इसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया है, बहुत गलत है। और बाबा जी की मतलब 2014 के बाद जब इन्होंने मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया, मीन्स उससे पहले ही लॉन्च हो चुके थे, हालांकि मुझे उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसी कंपनी जिसका पूरा कब्जा हुआ करता था मार्केट्स में, नूडल्स मीन्स आप समझ सकते हो, मैगी जैसी कंपनियों को उसने बैन करवा दिया कुछ समय के लिए। तो विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और उस बीच उन्होंने अपना आटा नूडल्स लॉन्च किया था, लेकिन अफसोस की बात कि पतंजलि का नूडल्स चला नहीं। कुछ समय के बाद वापस से मैगी मार्केट में आ गई और जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। तो बाबा जी मीन्स बाबा रामदेव जी, आप योग कीजिए, योग कराइए, सबको स्वस्थ कराइए, आप अपने तरीके से कराइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी और के काम पे इंटरफेयर करोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। आज मैं आपके किसी भी काम पे, सपोज जैसे अभी मैंने आपके बिजनेस के बारे में बोला और आपके बिजनेस के बारे में मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो आपको भी गुस्सा आना तय। तो आप भी इस बात को समझिए, जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, जिस मेडिकल साइंस के ऊपर चल रही है, एलोपैथी के ऊपर दुनिया चल रही है, आपने बहुत गलत कमेंट किया, डॉक्टर टर मीन्स बहुत गलत था। इस चीज़ के लिए तो वैसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो लोग पढ़ के डॉक्टरी करते हैं उनका लेवल, उनका क्लास अलग ही होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, उनको पेशेंट से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं, उनको बस इतना होता है कि मेरे लिए जो पेशेंट है उसको मुझे ठीक करना है। आप ठीक है, वो आपका डिसीजन था, आपका राय था, आपका सोच था कि डॉक्टर टर बहुत गलत था। अब मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपको बाबा बोलूँ कि लाला जी बोलूँ। बाबा जी, योग कीजिए, योग कराइए, अपने औषधि से लोगों को आप ठीक करते हैं, कराइए, अच्छी बात है। और हो सके तो आप अपना सपोर्ट केंद्र की मदद से या स्टेट की मदद से या फिर आईएमए के सपोर्ट से, आपने जो क्लेम किया है कि मैं ठीक करके दे सकता हूँ, मैं कहूँगा आप आगे आइए और अपना सपोर्ट भी दीजिए। क्योंकि इस महामारी में सिर्फ अपने ब्रांड को ऊपर करने से मतलब नहीं है। आज आप अपना सपोर्ट दोगे तो लोगों को सामने से दिखेगा कि बाबा जी के आते ही काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। तो वो इस बहस में ना पड़ के, एलोपैथी आयुर्वेदिक पे ना पड़ के, वो
काफ़ी हद तक आपके पास भी आएंगे, बाबा जी आपका इलाज अच्छा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, और सपोर्ट कीजिए, देश को सपोर्ट कीजिए। आपका हर एक चीज़ देसी है, देश के लिए है। तो जो लोग देश में कोरोना से मर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनको उस मृत्यु दर को कम करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, IMA का सपोर्ट कीजिए।